दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले मैं आपको दो वीडियोस दे चुका हूं जिसमें हमने आज की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है कल के मार्केट को लेकर डिस्कस की है, जिसमें डेटा सेंटर कंपनीज के स्टॉक्स का क्रैश होना है, टीसीएस और टाटा एलेक्सी के रिजल्ट है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ के ऊपर भी बातचीत हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब देखिए यूएस के मार्केट से स्टार्टिंग करते हैं और यहाँ पे डाउ जोन्स 160 पॉइंट नीचे 0.34% का डिप है। नेस्डेक न्यूट्रल है 81 पॉइंट्स नीचे ओनली। और फैंग की बात करें तो ये भी न्यूट्रल ही देखने को मिल रहा है। मार्केट अभी वेट कर रहा है फेड के स्पीकर्स का कि क्या वो बोलते हैं, किस तरह की कमेंट्री सुनने को मिलती है। साथ में एफआईज की बाइंग अभी मार्केट में शुरू हो चुकी है। आपने देखा कि कल परसों के दिन एफआईज ने हल्की सी बाइंग की, आज के दिन भी थोड़ी बाइंग की है क्योंकि कभी कभी 4-6 हज़ार करोड़ का माल बेच जाते हैं, लेकिन आज 1300 करोड़ की बाइंग की है। डीआईएस ने भी 864 करोड़ की बाइंग की है। साथ में निफ्टी का जो इंडिकेशन है वो भी अच्छा है। आज के फर्स्ट वीडियो को आप देख लेना, निफ्टी में भी टेक्निकली एक जो उसका माइनर रेसिस्टेंस था उससे निफ्टी को ब्रेकआउट मिल चुका है। लेकिन दोस्तों जो कल का खेल है वो डिपेंड करता है आईटी कंपनीज के स्टॉक्स को लेकर। टीसीएस और टाटा एलेक्सी के नंबर्स कैसे हैं वो आप देख चुके हैं शायद, अगर आपने फर्स्ट वीडियो को देखा है नहीं तो आप देख लेना। टीसीएस के नंबर्स में प्रॉफिट मिस हुए हैं, रेवेन्यू बीट हुए, तो टीसीएस के रिजल्ट मिक्स है और टाटा एलेक्सी के रिजल्ट इन लाइन है। कमेंट्री के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी भी देखने को मिली है, कुछ हद तक पॉजिटिविटी भी देखने को मिली है। तो देखते हैं मार्केट उसका किस तरह का रिएक्शन देता है। अब देखिए स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट आईपीओ से, कंपनी से जिसका आईपीओ है कैनेरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी कंपनीज काफ़ी लिस्ट हो चुकी है मार्केट के अंदर। अभी डीएस के पास में काफ़ी पैसा रहा है तो अच्छे प्रॉफिट्स को दिखा के कंपनी अपने आईपीओ को लेकर आती है ताकि कंपनी को फायदा हो, प्रमोटर्स को फायदा हो। अब इन्वेस्टर को फायदा होगा या नहीं होगा उसको चेक कर लेते हैं। 56 स्टॉक्स है और 266 रुपीज़ का एक स्टॉक है। नो यानी आज की डेट से लेकर 13 तारीख तक एप्लीकेशन ओपन है। इशू साइज कितना है, 1326 करोड़ का है, यानी कुछ बड़ा भी नहीं है और बहुत ही छोटा भी नहीं है। जीएमपी देख लेते हैं तो ये 7% का था, 7 अक्टूबर को 20 रुपीज़ का था, बढ़ के 35 का हुआ, आज 38 का हो चुका है। तो 15% के गेन्स इसमें मिल सकते हैं। देखते हैं 13 तारीख तक क्या होता है इसमें, 12-13 तारीख को देखेंगे। अगर जीएमपी अच्छा होगा, 25-30% का होगा तो ठीक है, वो देखने लायक होगी ये कंपनी फिर आईपीओ के बेसिस पे। बाकी अभी तो एलजी का आईपीओ है जिसमें 27-30% के गेन्स दिख रहे हैं, देखते लिस्टिंग उसमें कैसी होती है। अब देखिए कुछ कंपनीज को देखते हैं जिनके स्टॉक्स में आज के दिन बाइंग हुई है और रिवर्सल्स कैसे पहचानते हैं उसको भी चेक कर लेते हैं। काफ़ी इन्वेस्टर्स के मन में डाउट होता है कि जब स्टॉक भागते हैं, ऊपर से गिरे हुए होते हैं तो स्टॉक को ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, स्टॉक वापस से गिरना शुरू हो जाता है क्योंकि प्रॉपर रिवर्सल पे इन्वेस्टर बाय नहीं करता है। तो प्रॉपर रिवर्सल कैसे देख सकते हैं उसको हम चेक करेंगे। देखिए जो फर्स्ट कंपनी पीजी इलेक्ट्रोब्लास्ट है, आज ये 8% के साथ में ऊपर गया। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप, 58 का पी रेशियो है इसका। काफ़ी अच्छे पैसे इसमें बने थे, 20 से लेकर 25 तक टोटल 5 साल में 10,000% के रिटर्न्स बने। 10,000% के रिटर्न्स। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट भी बढ़ रहा था। अभी क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है, प्रॉफिट इसका घट रहा है, प्लस अगले कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट खराब आएगा, ऐसा मैनेजमेंट खुद कह रहा है। तो इन्वेस्टर्स इसको बेच के निकल रहे हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो अभी ये 50% नीचे जा चुका है, अपनी ऑल टाइम हाई से। और इसमें हम देखें कि आज के दिन कैसे तेजी आ गई, तो उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि बड़े वॉल्यूम आए हैं। 2.67 मिलियन स्टॉक्स ट्रेड हो चुके हैं। वैल्यू की बात करें तो 142 करोड़ की यहाँ पे आज वैल्यू हुई है ट्रांजेक्शन्स के अंदर। कहने का मतलब है वॉल्यूम्स अच्छे हैं। तो ऐसा जब होता है, या तो इनसाइडर को पता हो कि कुछ ना कुछ होने वाला है, क्वार्टर 2 में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं या अच्छी कमेंट्री सुनने को मिल सकती है, या फिर किसी को लग रहा है कि रिसर्च हमने कर ली है और हो सकता है इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो वो बैठ लेते हैं। बाकी क्या रिवर्सल हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक इसने इस रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, जब तक कोई भी तेजी आनी पॉसिबल नहीं है। और ये जब ब्रेक होगा, जब एफआईज को ऐसा लगेगा कि अगले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आ सकता है या इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी यानी क्वार्टर 2 आने से पहले बड़े एक्शंस आप देखोगे स्टॉक के प्राइस में। कुछ स्टॉक्स आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे, कुछ नीचे। जैसे नेटवेब आपने देखा अभी पिछले वीडियो में, डेटा सेंटर वाली कंपनीज के स्टॉक्स नीचे मिले। तो वो सब Q2 के एक्सपेक्टेशंस को लेकर है। एक्सपेक्टेशंस के डेटा आने शुरू हो चुके हैं, इनसाइडर को न्यूज़ मिलना शुरू हो चुकी है, काफ़ी लोग अपनी रिसर्च के बेसिस पे कर रहे हैं।
तो जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, वो होगा भी और वो नहीं भी हो, अपने को पता नहीं है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि रिजल्ट आने तक का वेट करें, उसके बाद ही कुछ ना कुछ एक्शन लें। हो सकता है थोड़ा सा महंगा मिले, हो सकता है थोड़ा सा सस्ता मिले, लेकिन कम से कम श्योरिटी होगी, क्योंकि अपने पास में डेटा नहीं है, इंसाइडर के पास में पहले ही ये डेटा पहुंच जाता है। तो ठीक है, इसमें रिवर्सल भी देखने को नहीं मिला है। बाकी मैनेजमेंट की कमेंट्री तो नेगेटिव ही है, देखते आगे चल के कैसी कमेंट्री सुनने को मिलेगी। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है स्काई गोल्ड। टोटल 8% की तेजी इसमें बनी है, 5000 करोड़ का मार्केट कैप, 30 का पी रेशियो इसमें। टाइटन के रिजल्ट का जो अपडेट था Q2 का बिजनेस अपडेट, उसकी वजह से ये जो गोल्ड कंपनीज है उनके स्टॉक्स ऊपर गए थे। प्रॉफिट की ग्रोथ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, छोटी कंपनी है और आज इसमें बड़ी तेजी बन गई। और कल परसों हमने जब बात की थी तो मैंने आपको ये बेसिस बताए थे, रेसिस्टेंस है, यहाँ तक स्टॉक पहुंच गया। अब पॉइंट है कि इसको ये ब्रेक करता है या नहीं। अगर ब्रेक कर देता है तो फिर इसको एक रिवर्सल के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। सो देखते हैं, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है BSC। टोटल 4% का जंप आज के दिन इसमें मिला है, 94,000 करोड़ का मार्केट कैप, 60 का पी रेशो है। पहले भी इसमें बड़ी गिरावटें हो चुकी हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो 40-50% स्टॉक फिसल गया था, अभी भी उतनी गिरावट इसमें हुई है। स्टॉक ने कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट को यहाँ से लिया है और उसके बाद में आप देखोगे तो आज का जो पैटर्न है वो आपको ये बता रहा है कि इसमें एक रिवर्सल हो चुका है। अब रिवर्सल के लिए देखिए दोस्तों क्या देख सकते हैं, एक तो होता है कि जो डाउन ट्रेंड है उससे स्टॉक बाहर हुआ। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो स्टॉक इस तरह से ऊपर चल जाए या फिर स्टॉक इस तरह से साइडवेज काम करे, उसके बाद में ब्रेकआउट करके वो स्टॉक ऊपर आए। आप देखते हैं गिरावट होती है, उसके बाद में स्टॉक थोड़ा सा रुकता है, उसके बाद में ऊपर जाता है। तो दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। तो कैसे पता कर सकते हैं, आप कैसे पता कर सकते हैं, फिर आप देखोगे डे चार्ट को, आप देखोगे पिछले सपोर्ट को। तो पिछला सपोर्ट ये है, इसी पर रेसिस्टेंस बना, अभी स्टॉक यहां पर आने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो हम बोल सकते हैं कि साइडवेज वाला जो पैटर्न है वो ब्रेक हो गया। नहीं तो क्या होगा, इसको लेके वापस से स्टॉक इस तरह से कर सकता है। सो अगर ये ब्रेक कर देता है और निकल जाता है तो भी 20-25-30% का गेन यहाँ पे मिल सकता है इन्वेस्टर्स को। सो इसको भी आप रडार पर रख सकते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं चलो हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा अच्छा पैटर्न इसमें देखने को मिल चुका है बाकियों के कंपैरिजन में, जो भी कंपनीज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगली जो कंपनी है इसका नाम है सोनाकॉम्स और इसमें 6% की तेजी बनी, 26,000 करोड़ का मार्केट कैप, 45 का पीई रेशियो है। टैरिफ की वजह से काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे हो रही है। ऑलरेडी कंपनी के पास में प्रॉफिट की थोड़ी सी कमी थी, मार्जिन की कमी थी, अभी टैरिफ की वजह से और दिक्कतें यहाँ पे होना शुरू हो चुकी है कि एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है, यूएस में इसका अच्छा खासा एक्सपोजर है। स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे ना ही रिवर्सल है ना ही ब्रेकआउट है, जस्ट सपोर्ट पे थोड़ी सी बाइंग हो गई। ना ही डे चार्ट के अंदर रिवर्सल है, ना ही वीकली चार्ट के अंदर है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कंपनीज को छोड़ देते हैं। बाकी जो इन्वेस्टर बॉटम पे खरीदारी कर रहे हैं, अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज कर रहे हैं कन्विक्शन के साथ में, वो ध्यान देते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ कमेंट्स में देखता हूँ कि जो स्टॉक अभी चल रहा है उसके ऊपर बातचीत हो रही है। देखिए, आपका काम है मार्केट के अंदर पैसे कमाना, और पैसे उन्हीं कंपनीज में बनेंगे जो स्टॉक चल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद आपको उसको लेना है। नीचे गिरे, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाए, उसके बाद में ब्रेकआउट्स वगैरह दे, तो वहां पे इन्वेस्टर को ध्यान देना होता है, क्योंकि इन्वेस्टर वहां पे भी लेगा ना, तो भी ऐसा नहीं है कि उसका पैसा बहुत तेजी से बनेगा। स्टॉक रिवर्स होने के बाद भी गिरते पड़ते ऊपर जाते, लेकिन कम से कम ग्रेजुअली पैसा बनता है। तो फोकस उन कंपनीज के स्टॉक में होना चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रांग होती है कंपनीज, उनके स्टॉक नीचे भी गिरते हैं ऊपर भी जाते हैं। तो जिन कंपनीज में दम है, टाइम है इन्वेस्टर्स के पास में, वो होल्ड भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि उनको बेचो। लेकिन अगर आपको देखना है कि कहाँ पे पैसा बनेगा, तो उसके लिए आपको टेक्निकली ट्रेंड देखना पड़ेगा और कंपनी के प्रॉफिट को देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, किस कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले दोनों वीडियोस को आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।